नमस्कार साथियों, मैं कुमेर पवार और आप देख रहे हैं कुमेर के फैक्ट्स। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस यानी कि विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जो कि हिंदुस्तान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही साथ किसी भी प्रकार की एक दिवसीय परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो या ईएसबी जो कि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, या एसएससी हो या पीएससी हो या भारत में होने वाली किसी भी प्रकार की एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए यह सेल यानी कि कोशिका का टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में, वो भी हस्तलिखित मेरे हाथों के माध्यम से लिखे हुए नोट्स। यानी कि ये जो नोट्स हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, जिन्हें आप आराम से याद कर पाएंगे। और देखते हैं, सेल कोशिका भी कहते हैं। सेल जो है, इसकी खोज हुई थी, सेल की खोज हुई थी साथियों सन 1665 में। और किसने की थी? ये की थी किसने साथियों? तो ये की थी सन 1665 में की थी। और किसने की थी? रॉबर्ट किसने की थी साथियों? रॉबर्ट हुक ने। ये रहे हमारे रॉबर्ट हुक साहब। इन्होंने सेल की खोज एक खाली कमरे के रूप में की थी। और कहाँ पर की थी? तो वृक्ष यानी कि जो हमारा पेड़ होता है उसकी छाल में की थी। इन्होंने देखा कि सेल का जो आकार है वो मधुमक्खी के छातों के समान होता है। सेल का आकार कैसा होता है साथियों? मधुमक्खी के छाते के समान होता है। ये किसने देखा सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने देखा 1665 में। अब सबसे पहले कोशिका को देखा किसने था? ये तो हो गए भैया, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने तो खोज की थी, लेकिन सबसे पहले सेल को देखा था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? तो ये देखा था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशिका सिद्धांत। प्रश्न आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया स्लाइडेन और श्वान ने। कभी कभी एसएससी के एग्ज़ाम्स में यही प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। कब दिया था? तो ये दिया था 1838-39 में दिया था। अब इन्होंने क्या बताया? स्लाइडेन और श्वान ने बताया कि प्रत्येक जीव जिसमें पादप जगत भी आ जाता है और जंतु जगत भी आ जाता है, का निर्माण कोशिका से मिलकर होता है। प्रत्येक जीव का निर्माण, चाहे वो पादप जगत हो या फिर जंतु जगत हो, इन सभी का जो निर्माण है वो किससे होता है? कोशिका से मिलकर होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये आर विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्हें शॉर्ट में आर विर्चो भी कहते थे। इनके अनुसार प्रत्येक नई कोशिका क्या होता है? प्रत्येक जो नई कोशिका है इसका जो निर्माण है वो पुरानी कोशिका से होता है। इन्होंने कहा, इनकी आर विर्चो ने जो है कहा, क्या कहा इन्होंने? कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि पुराने सेल से नई सेल का निर्माण। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोशिका की परिभाषा। अब कोशिका की जो परिभाषा है
वो हम देखते हैं। तो कोशिका की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक, एक तो संरचनात्मक है और एक कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अब कोशिका जो है केंद्रक की रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका केंद्रक प्रो मतलब प्राथमिक केंद्रक, और यूकैरियोटिक में यू मतलब विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये कम विकसित कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित होती है, विकसित केंद्रक होता है तो कोशिका भी विकसित होती है। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो पहला तो है नीलीहरी शैवाल, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है 70 प्रकार के राइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल पहला है पादप जगत यानी कि पादप कोशिका और दूसरा है जंतु कोशिका, और इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होता है कि ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में 1674 में सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा अन्य जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा अन्य जीवित कोशिकाओं का पता कब लगाया गया? तो ये लगाया गया है 1674 में। और किसने लगाया? तो ल्यूवेनहॉक साहब ने ये पता लगाया था।